दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मस्तान है, डायरेक्टर ग्रीक कैंसर केयर सेंटर फ्रॉम पुणे। दोस्तों, पुणे में एक सेंटर है जिसका नाम है ग्रीक कैंसर केयर सेंटर, जहाँ पर हम लोग कैंसर के पेशेंट का इलाज करते हैं यूनानी मेडिसिन से और डाइटोथेरेपी से। और करीब करीब पिछले 24 साल से हम प्रैक्टिस में हैं। आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को बनाने का मकसद है कि मैं आपसे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में आज कुछ नॉलेज शेयर करूंगा। दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा कैंसर है, ऐसा टाइप का जो है कैंसर है जिसके अंदर जो है बहुत कम रिजल्ट्स जो है आते हैं, या अगर ब्रेन ट्यूमर एग्रेसिव है तो पेशेंट को बचने का भी मौका बहुत कम मिलता है। जैसे कि आपको मालूम है, ब्रेन ट्यूमर जो और ख़ासतौर से कैंसरस ट्यूमर जो होते हैं उनका इलाज अगर आप देखोगे, जैसे ग्लायोब्लास्टोमा है, एस्ट्रोसाइटोमा है, और भी कई टाइप के ब्रेन ट्यूमर्स हैं। जब आप इसका जो है इसका पेशेंट को जो आप सिम्टम्स आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेइंतहा तकलीफ होती है पेशेंट्स को। बहुत मरतबा फिट्स आते हैं, पेशेंट का बहुत मरतबा उसका कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, पेशेंट की याददाश्त चली जाती है, पेशेंट को सर दर्द होता है, कभी कभी आँखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, और बहुत मरतबा प्रेशर सिम्टम्स की वजह से और भी कोई तकलीफें होती है, चक्कर आना, इस तरीके की सिम्टम्स आती है पेशेंट को। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर पेशेंट ने सर्जरी कर लिया और कीमो रेडिएशन कर लिया और उसके बावजूद भी अगर उसको आराम नहीं हो रहा है तो उसके पास फिर बहुत कम ऑप्शन बचता है इलाज का। यहाँ यूनानी मेडिसिन जो है एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। मेरे पास कुछ पेशेंट मेरे अंडर ट्रीटमेंट है ब्रेन ट्यूमर्स के। महाराष्ट्र में कुछ लोग हैं, कुछ पेशेंट जो है मेरे यूपी बिहार के कुछ पेशेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अगर इलाज, जब से हमारा इलाज शुरू हुआ है तब से वो बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी बता रहे हैं, उनकी बहुत सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई है। एक पेशेंट मेरे पास कल आए थे, पौना डैम है यहाँ पर लोनावला में, उनको काफ़ी रिकवरी हुई है, लेकिन चूँकि वो इंटरव्यू देना नहीं चाहते और पेशेंट को भी मालूम नहीं है कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, रिलेटिव ने भी बताया कि उनको मालूम नहीं है, इसलिए उनका इंटरव्यू लेना मुनासिब नहीं समझे हमने। लेकिन वो पेशेंट की हिस्ट्री में आपको बताता हूँ दोस्तों कि उन्होंने एक कीमोथेरेपी की है, ब्रेन ट्यूमर है पेशेंट को, ग्लायोब्लास्टोमा, एक कीमोथेरेपी की है, और एक कीमोथेरेपी करने के बाद बहुत तकलीफ होने की वजह से और तकलीफ बर्दाश्त नहीं होने की वजह से उन्होंने कीमोथेरेपी को रोक दिया। और जो कंडीशन में मेरे पास आए थे दोस्तों, वो कंडीशन ऐसी थी कि पेशेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट चीज़ें भूल चुका था, उनकी याददाश्त तकरीबन जा चुकी थी, और कई मरतबा उनको फिट्स आते थे, पेशेंट कन्फ्यूजन में थे, पेशेंट एग्रेसिव थे, घर छोड़ के बाहर निकल जाते थे, और ओरिएंटेशन बहुत कम था, यानी होश आवास उनका पेशेंट का काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। और पेशेंट को जो है वीकनेस और तमाम सिम्टम्स, हेडेक और बेइंतहा परेशान उस कंडीशन में हमारे पास लाए थे उन्होंने। और तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने तक हमारा इलाज किए, और कल आने के बाद कल थर्ड जो है फॉलोअप को आए थे, यानी तीसरे महीने की दवा को आए थे। कल जब आए वो, पेशेंट की तमाम सिम्टम्स जा चुके हैं, पेशेंट की याददाश्त आ चुकी है, पेशेंट का एग्रेसिवनेस खत्म हो चुका है, पेशेंट का इम्यूनिटी बढ़ चुका है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी तरह इंप्रूव हो चुकी है, सर दर्द नहीं है, चक्कर नहीं है, पेशेंट को फिट्स नहीं आ रहे, और पेशेंट को खाना पीना अच्छे से जा रहा है, और बहुत हद तक पेशेंट रिकवर हो चुका है। हमने अभी तक उनका CT स्कैन अभी तक रिपीट नहीं किए, इंशाल्लाह अगले 2 महीने के बाद हम लोग करेंगे, उस वक्त मालूम पड़ेगा कि उनका लीजन कितना कम हुआ है। लेकिन एट प्रेजेंट पेशेंट क्लिनिकली बहुत अच्छे हैं। अगर कैंसर का पेशेंट, ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट, अगर उसको क्लिनिकली भी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है यूनानी मेडिसिन से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है इलाज के ताल्लुक से। पेशेंट का लीजन कम होना, दैट इज सेकेंडरी थिंग, कम होना चाहिए, ज़रूर कम होना चाहिए अगर हमारा इलाज वाकई में इफेक्टिव है। लेकिन पेशेंट को अगर क्लिनिकली भी अच्छा, हम हर वीडियो में हमारे ये एम्फसाइज कर रहे हैं, ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को अच्छा लगना चाहिए। पेशेंट, अगर कैंसर का पेशेंट, उसका ट्यूमर धीरे धीरे कम होगा, लेकिन उसके पहले पेशेंट को अच्छा लगना, खाना पीना जाना, पेशेंट को सिम्टम्स कम होना, फिट्स नहीं आना, हेडेक नहीं होना, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इंप्रूवमेंट हो रही है तो ये अपने बहुत बड़ी बात है। तो वो पेशेंट 2 महीने के इलाज में काफ़ी रिकवर हो चुका है। पेशेंट सिग्नेचर नहीं आती थी, पेशेंट के हाथ इस तरीके से शेक होते थे, आज सिग्नेचर कर रहे हैं वो, और पेशेंट बहुत अच्छे हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि अगर आप ब्रेन ट्यूमर है आपको, और ख़ास तौर से मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है दिमाग में, और आप कीमोथेरेपी भी कर रहे हैं, रेडिएशन भी कर रहे हैं, सर्जरी भी कर रहे हैं, उसके साथ आप यूनानी मेडिसिन को ज्वाइन कीजिए, हमारी यूनानी मेडिसिन उसके साथ ऐड ऑन कीजिए, ताकि रिजल्ट डबल हो जाए।
और पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा हो जाए और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूवाइज हो जाए। तो ब्रेन ट्यूमर में यूनानी मेडिसिन एक बेहतरीन रोल अदा कर सकती है। यूनानी मेडिसिन में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जड़ी बूटियों में, जो दिमाग के बीमारियों में, ख़ास तौर से ब्रेन के कैंसर में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। और ये जो पैथी है ये हज़ारों साल पुरानी पैथी है। इसके अंदर आप लोग ये समझ के चलिए कि आयुर्वेदा के पैरेलल यूनानी मेडिसिन है, और यूनानी मेडिसिन के बाद यूनानी मेडिसिन हज़ारों साल पुरानी रहने की वजह से मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको यूनानी मेडिसिन से लिया गया है। तो ये यूनानी मेडिसिन कोई नई मेडिसिन नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी है और इसमें कैंसर का बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो सकता है। इसके ऊपर रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। हमने काम शुरू किया है, लेकिन हम सबको मिलकर इस काम को जो है वो ख़त्म करना है। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में ज़रूर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।